हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विंग से सीधा स्टूडियो से। हमारे साथ इस वक्त शहर भुसावल की जो जानी मानी हस्ती है, जो आई कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मुनव्वर खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया के स्टूडियो में स्वागत है। सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल में, तो सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। बहुत सी जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी है सर जी, और बहुत से प्रत्याशी है वो ये दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो बेहतर से बेहतर काम करेंगे। तो जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए आई कांग्रेस पार्टी की, तो आपकी जो पार्टी है सर शहर भुसावल में, आपने कितनी सीटें यहाँ से खड़ा की है? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मीडिया का स्वागत करता हूँ कि भाई उन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त 25 सीटें लड़ा रही है, जिसमें 2 वंचित आघाड़ी साथ में है और पूरी ताकत से पहली बार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और जिसमें नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार भी हमारा एकदम सक्षम है, और हम कम से कम 20 सीटें तो हम जीतने का वादा करते हैं और पूरी ताकत से पार्टी। कल मुफ्ती हारून साहब की सभा हुई, पहली सभा थी हमारी, और मैं ये दावे से बोल सकता कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी ने अपना फॉर्म पीछे नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह सियासी पार्टियां लड़ रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, चाहे वो तुतारी हो, चाहे घड़ी हो, चाहे बीजेपी हो। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ लड़ता था तो कभी विड्रॉल करता नहीं था, मगर तुतारी के उम्मीदवार ने भी विड्रॉल किया, घड़ी के उम्मीदवार ने भी विड्रॉल किया। तो ये आप देख रहे हैं, और ये जनता भुसावल की समझती है। इतने 40 सालों में आमदार सहकारी साहब 20 साल से आमदार है जी, मगर उन्होंने क्या विकास किया जनता आज समझ चुकी है। सर, अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल की, तो विकास की जो है 2 तस्वीरें उभर कर सामने आती है। एक वो जो रिहायशी इलाकों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुए हैं, और जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहां पर काम नहीं हुए। सर, अगर बात कर ली जाए सर, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी इसका जिम्मेदार है सर। बेशक विपक्ष भी कमजोर है। आप जनता से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप नगर सेवक चुनते समय ऐसा नगर सेवक चुने कि नगर पालिका में जब एजेंडा क्या लिखा जा रहा, क्या पढ़ा जा रहा, वो पढ़ने के लायक नहीं है, और विपक्ष की ताकत से वो अपने वार्ड का विकास कर सकते, मगर विपक्ष एकदम विफल रहा, और नगर सेवकों ने आंदोलन ही नहीं किया 15 सालों में। और जितने 15 सालों में नगर सेवकों का हमने जिता के दिया, एक भी नगर सेवक इस लायक नहीं था विपक्ष कि उसने मुस्लिम इलाकों में अपने वार्डों में कम से कम विकास करे। सर, मैं वही तो आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, तो सर आप भी तो विपक्ष में देना, आप जनता की आवाज बनकर सामने क्यों नहीं आए? हम तो आवाज बन के आए ना, और हमने हमारी ताकत से मटन मार्केट के जो 2 ब्रिज हमने म्यूनसिपालिटी में लेटर लेके धमकी देकर 2 ब्रिज पास करा के बनाए, जबकि हमारा कोई नगर सेवक नहीं था जी। फिर भी हमने कागज पत्तर उनके जो आंदोलन करके 2 ब्रिज बनाए, और मेरे घर तक रोड बना है। मगर जानबूझ के साहूकारी साहब बोलते हैं कि मुस्लिमों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो साहूकारी साहब को मैं ये बताना चाहता कि सबसे पहले मुस्लिमों ने तुमको चुनकर राष्ट्रवादी से आमदार बनाया, ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। और एक आमदार जब आमदार होता है तो सबका होता है जी, ना कि विपक्ष का। मुस्लिमों ने नहीं दिया, उनको तो दिल जीतने के लिए पहले विपक्ष के लोगों का काम करना चाहिए। मगर अफसोस है कि हमारे जो आमदार मंत्री भी है, आज उनके हिसाब से भुसावल आखिरी नंबर पे है। ये भुसावल की जनता को याद रखना होगा। सर, अगर बात कर ली जाए सर, भुसावल शहर की जो अल्पसंख्यक की जो सड़कें हैं, जो पानी है, इतना गंदा पानी है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। फिर भी जो है विपक्ष जो है इस बात को लेकर धरना आंदोलन नहीं करता है। जो लोकतंत्र का जो हमारे पास हथियार है, जो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि विज्ञान जो है वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा इसे दहाड़ेगा। तो ये जितने भी विपक्षी है वो एकजुट होकर आंदोलन क्यों नहीं करते सर? विपक्ष यहाँ पर एकजुट होने नहीं देते, आपस में सब अलग अलग गठबाजी है। आज देखो तो तुतारी जो है हमारे साथ युति होनी चाहिए थी, मगर कांग्रेस की वो ताकत हमारे संतोष भोने ने कमजोर समझा। अभी मानवकर साहब को 60,000 वोट मिले जी, कांग्रेस की ताकत है शहर में, तो उस हिसाब से संतोष भोने भी हमको कम से कम सम्मानजनक अगर हमको सीटें देते तो हम युति करने का सोच सकते थे, मगर उनको कुछ अलग ही करना था। जनता जान रही है कि भाई ये युति कांग्रेस से क्यों नहीं की है।
तो कांग्रेस कांग्रेस ही है, कांग्रेस समंदर है, आज राष्ट्रीय पार्टी है। और डॉक्टर मानवकर साहब को भुसावल की जनता ने 60,000 वोट दिया, तो मैं जनता का तो शुक्रिया अदा करता हूं। मगर आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के जितने प्रत्याशी खड़े हैं, अपना वोट उनको देकर जिताए, बाद में उनके कंठी पकड़ के काम करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। सर, अगर शहर भुसावल में आपकी पार्टी आ जाती है तो अगले 6-7 महीनों में आप क्या काम करोगे? जिस तरीके से एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, जो बुनियादी जरूरतें हैं जनता की, उसको लेकर आप पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले हमारा पानी की समस्या का है, दूसरा इस मुस्लिम इलाकों में सड़कों का है, जहाँ लोग चल नहीं सकते, और तीसरा घान जो गंदगी है पूरे मुस्लिम इलाकों में, एकदम गंदगी के एकदम साम्राज्य है। तो 3 मूलभूत सुविधा पे हम पूरी ताकत से। सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो सियासत के मैदान में कई दिग्गज नेता खड़े हैं और उनके सामने जो है कई नौजवान जो प्रत्याशी है वो खड़े हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम अगर इस इलेक्शन में आते हैं तो हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। मगर देखा ये जाता है सर कि अगर वो इलेक्शन में नहीं आते हैं तो वो जनता से नाराज हो जाते हैं और वो काम नहीं करते या पार्टी छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए आपकी, तो सर कहीं ना कहीं एक चर्चा शहर में रही है कि कांग्रेस की तरफ से आपको जो है टिकट मिला नहीं या आपने नहीं लिया, तो इसका क्या खुलासा है सर, क्या बोलना चाहोगे? ये सियासत है, पार्टी में भी गठबाजी रहती है, और किसी सियासत से मेरा टिकट काटा गया और वो इस बेस पर काटा गया कि अगर टिकट काट देंगे तो मुनव्वर खान घर पे बैठ जाएंगा और पार्टी का काम नहीं करेगा। तो मैं पार्टी का सीनियर नेता हूँ और पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत दिया। ये नगर सेवक ठीक है, टिकट कट गया उसका मुझे मलाल नहीं, लेकिन मैं उतनी ताकत से पार्टी के साथ खड़ा हूँ और पार्टी के प्रत्याशी को चुन के लाऊंगा। पार्टी ने मुझे नगर अध्यक्ष का टिकट दिया, मुझे धुलिया का निरीक्षक बनाया, मुझे अमंडेर का निरीक्षक बनाया, 2 बार नगर सेवक का टिकट दिया। तो एक आध बार टिकट कट गया तो उसका मायूस नहीं होना चाहिए। और अगर प्रत्याशी लड़ रहे हैं और वो हार गए तो अगले 5 साल के लिए लोगों के लिए उन्होंने लड़ना चाहिए। ये मेरा उनसे आह्वान है। जिस तरह हम 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं जी, और हमेशा निवेदन हो, चाहे कोरोना का काम हो, कोरोना में मैंने कम से कम 500 लोगों का खाना रेलवे से पास करा के, कोरोना काल में 2 महीना मैंने लोगों को खाना बांटा जी, जो कि स्कीम है। ये स्कीम है आज के नगर सेवकों को मालूम नहीं। जी, मैंने पेंशनों की स्कीम लोगों को चालू करके दिया, लाडली बहना के फॉर्म मैंने भर के दिया। तो ये हमारा काम है कि हम अगर नेता है तो आधी रात को भी अगर किसी का फोन आया तो मेरा फोन कभी बंद नहीं रहता। तो ये नेताओं की पहचान है। अगर नेता बनना है तो अपने को लोगों के काम करना पड़ेगा, चाहे जीतो या हारो। सर, जनता की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सड़कें और पानी जो है वो बहुत खराब आ रहा है सर। तो क्या पानी को लेकर कभी आपने आंदोलन किया सर? पानी के लिए भी आंदोलन किया हमने, और हमने बताया कि भाई ये जो अमृत योजना है ये खड्डे में डाल दिया इन्होंने। लोगों का टैक्स का पैसा सरकार की तरफ से बीजेपी वालों 2 बार फेल हो गया, 2 बार मुद्दत वाड़ मिली। इन्होंने जब पानी के प्लानिंग करना था तो पहले पानी कहाँ से उठाएंगे उसका प्लानिंग करना था। उसके पहले इन्होंने कमीशन के लिए टाकी बना दिए, पूरे भुसावल को खोदकर पाइपलाइन भी जो डाले है वो भी आड़ी टेढ़ी आगे, उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा नहीं। तो हमारा जो प्लान है पानी का, हमारे माजी आमदार नीलकंठ फालक साहब थे, उस जमाने से इन्होंने प्लानिंग करके रखा था कि भाई पानी किस तरह लोगों को देना चाहिए। तो हमारे पास तापी नदी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास रेलवे है। आज भुसावल इतना अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था कि MIDC में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाना चाहिए थी। जहां तक मैं समझता हूं सर, डेवलपमेंट अगर किया है शहर भुसावल को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। बेशक बेशक। ठीक है, रेलवे को लेकर आज हमारा शहर भुसावल एक वरदान है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, मगर जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर तापी नदी है, पावर प्लांट है, तुम्हारा रेलवे कंटेनर फैसिलिटी है और तुम्हारा 12 नंबर जंगल है। यहाँ पर जो है कंपनियां 47 कंपनियां चर्चाओं में थी कि यहाँ 47 कंपनियां आने वाली है NRDC करके, इस चर्चा में ये बात थी। मगर कुछ राजकारण की वजह से या कुछ और वजह से वो जो कंपनियां है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। आज हमारे शहर भुसावल के जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर जो है पूना, बॉम्बे इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर वो कंपनियां, फैक्ट्रियां शहर भुसावल में आ जाती तो सिर्फ शहर भुसावल ही नहीं, तकरीबन पूरे जलगांव जिले की 90% बेरोजगारी खत्म हो जाती थी सर। बिल्कुल। तो इसको लेकर जो है विपक्ष ने आवाज उठाई। बिल्कुल, बार बार हमने आमदार साहब के खिलाफ आंदोलन किया, विपक्ष में नहीं, हमने लेटर दिया कि भाई ये आमदार इतना कमजोर रहा कि 20 साल में तो भुसावल को उन्होंने सोने की चिड़िया बना देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर पानी की फैसिलिटी, रेलवे का है, हाईवे है, MIDC है,
हमारे डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब की बदकिस्मती, जब कांग्रेस में थे और उनको लोगों ने हरा दिया तो उन्होंने एक प्लान बनाया था कि मैं आईटी पार्क खड़का रोड गांव में अपने खड़का एमआईडीसी में लाने वाला हूं, मगर यहाँ की जनता नकारी है। जो उन्होंने डॉक्टर उल्लास पाटिल जैसे लोगों को जिताया नहीं, और ऐसे जो आमदार सावकारी साहब को 20 साल से जो जिता रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया? आज उन्होंने उनसे सवाल पूछना चाहिए। और मैं तो बताना चाहता हूं कि बीजेपी को कांग्रेस से ही डर है। नगर पालिका इलेक्शन में सीएम की सभा करना कैबिनेट मंत्री होते हुए, तो ये तो बहुत हमको अफसोस हुआ। और उस सभा में भी बाहर गांव के लोगों को बुलाना पड़ा, तो वो सभा फेल हुई। और बीजेपी को डर किसी से है तो कांग्रेस से है। और कांग्रेस का जो नगर अध्यक्ष हमारे सुरवाड़ी साहब लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं और बहुत फाइट में अगर रहे तो हम ही जीतेंगे। और जीतने के बाद जो आपने वादा आपको बताए कि अगर 6 महीने के अंदर हमने पानी का और सड़कों का काम नहीं किया तो हम हमारे नगर सेवकों से एबी फॉर्म हम दे रहे हैं, तो उसका पूछने का सवाल हमको रहेगा। सर मैं अपना सवाल जो है दोबारा दोहरा रहा हूँ जी। आप जीते तो आप 6 महीनों में ये काम करोगे जी। अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं जीते तो भी हम लोग आंदोलन चालू करेंगे ना। कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों से ऊपर आने वाली है, भुसावल में नहीं पूरे देश में। आज राहुल जी के साथ एक ना एक दिन ये वहाँ इनकलाब आएगा कि देश को राहुल गांधी की जरूरत है। और राहुल गांधी जिस दिन आएंगे, जितने भ्रष्टाचारी है ये जेल में रहेंगे। जी सर, कैसा है काम होती नहीं करवाना पड़ता, पड़ते लोकतंत्र की जो तलवार है जी जी उसको घुमाने का जो है हुनर आना चाहिए। आप मेरी फाइल देखेंगे तो मेरे पास हजारों निवेदन है जी, जो बार बार हम निवेदन दे के कुछ काम दबाव में करते हैं अधिकारी। अभी सत्ता में है तो आप कैसा देख रहे हैं बीजेपी वाले किस तरह गला घोट रहे हो। तो हम लोग आंदोलन पूरी ताकत से करेंगे और जीते तो सबसे पहले पानी की समस्या जो है, एक दिन और पानी दे सकते हैं अपन। इतना पानी अभी सेड़गवा बैरेज जो बन गया है उससे पानी की समस्या हल हो सकती। दूसरा रोड, सबसे पहले माइनॉरिटी के इलाकों में रोड बनाने का काम तो 25 सालों से हमने देखा नहीं। तो ये सब देखकर लोगों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए, क्योंकि 25 सालों से जो नगर सेवकों को तुमने चुन के दिया और नगर सेवकों ने अपने वार्ड में विपक्ष में रहने के बाद भी वार्ड में कुछ नहीं किया। 2-4 कुछ गिने चुने नगर सेवक को छोड़ो, तो बाकी सब नगर सेवक नकारा थे, इसलिए उनको नकारना चाहिए और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुन के लाना चाहिए। ऐसा मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ।